नमस्कार इंटरनेट, फैक्ट्स टॉप हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ड्रग्स माफिया जगत के 10 सबसे बड़े ड्रग्स माफियाज के बारे में बताएंगे। इस सूची में 10वां स्थान है फ्रैंक लूकस का। अमेरिका में जन्मा फ्रैंक लूकस ड्रग्स जगत का एक प्रख्यात नाम है, जो कि सन 1960 से न्यूयॉर्क, हार्लेम और न्यू जर्सी जैसे शहरों में ड्रग्स की तस्करी के लिए चर्चित था। लूकस को ड्रग्स की दुनिया में कटिंग आउट द मिडिल मैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह दक्षिणी एशिया से अमेरिका की गलियों तक सीधे ड्रग्स की तस्करी करता था। एक पुलिस पूछताछ के दौरान लूकस ने यह भी कबूला कि वह वियतनाम युद्ध के दौरान मृत अमेरिकी सैनिकों के ताबूतों में ड्रग्स की तस्करी करता था, जिसमें उसके कई करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। साथ ही उसने यह भी कबूला ड्रग्स के इस कारोबार से उसकी एक दिन की आमदनी लगभग 6.5 करोड़ रुपए की थी। कहा जाता है कि वह ड्रग्स की कटिंग के दौरान अपने लेबर्स को निवस्त्र रखता था, जिससे वे ड्रग्स की चोरी ना कर पाएं। 2007 की हॉलीवुड फिल्म द अमेरिकन गैंगस्टर लूकस के ही जीवन पर आधारित है। इस सूची में 9वां स्थान है कुंसा का, उर्फ किंग ऑफ ओपियम। कुंसा गोल्डन ट्रायंगल गिरोह का चेयरमैन था, जो कि 70 के दशक से सन 2000 तक बर्मा से ऑपरेट करता था। आपको बता दें कि 70 के दशक में गोल्डन ट्रायंगल दुनिया भर के चरस का 1/3 स्रोत था। 1981 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उसे अमेरिका में 1000 टन चरस की स्मगलिंग का आरोपी घोषित किया। हालांकि उसने कोर्ट को यह तकरीर दी कि वह उसका सारा स्टॉक खरीद ले, वरना वह इसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स मार्केट में बेचता रहेगा। सन 2007 अपनी मृत्यु के पूर्व तक वह अपने शाही रहन सहन के लिए काफ़ी चर्चित रहा है। 8वें स्थान पे हैं पोर्टो रिकन होजे फिगोरो अगस्ता। सन 81 में यह पोर्टो रिकन ड्रग माफिया तब सुर्खियों में आया जब इसने वहाँ के मुख्य ड्रग्स माफियाओं की हत्या की, जिसकी वजह से अन्य छोटे ड्रग्स माफिया होजे से खौफ खाने लगे। 80 के दशक में होजे डोमिनिकन रिपब्लिक में अकेले 90% ड्रग्स की तस्करी करता था, जिसके कारण उसे कैरिबियाई पाब्लो एस्कोबार भी कहा जाने लगा। पोर्टो रिकन पुलिस को तब कामयाबी मिली जब होजे को उसके ही ड्राइवर की हत्या के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु होजे कुछ महीनों में ही जेल से भागने में सफल रहा, जिसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और अपनी आइडेंटिटी बदल दी। आखिरकार सन 2010 में पुलिस ने उसको धर दबोचा, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास हुआ। 7वें स्थान पर है ओजियल कार्देनेस गुलियान, उर्फ अमाटा अमीगोज, यानी दोस्त का हत्यारा। गुलियन का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने अपने जिगरी दोस्त व पार्टनर साल्वाडोर गोमेज की हत्या करवा दी थी। साथ ही साथ उसने अपने सभी पार्टनर्स की हत्या करवा दी थी, जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। देखते ही देखते उसने अपने नीचे एक प्राइवेट आर्मी लोस सितोस का निर्माण कर लिया था, जिसका उद्देश्य था पुलिस तथा सरकारी अफसरों को घूस देना या उन्हें रास्ते से हटा देना। लेकिन एक आर्मी बना देना आपको इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप कानून से लंबे समय तक बच सकते हैं। जैसे ही उसने 2 अमेरिकी DEA एजेंट्स की हत्या करवाई, अमेरिकी सरकार ने पूरे बाहुबल का प्रयोग किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। आज वह टेक्सास की एक जेल में अपनी सजा भुगत रहा है। 6वें स्थान पे है होजे गुंजालो गाचा। गाचा एक समय में पाब्लो एस्कोबार का दाहिना हाथ था। उसके पास मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी के लिए हमेशा नए तथा रचनात्मक तरीके होते थे, जिसकी वजह से वह पाब्लो एस्कोबार का फेवरेट भी था। सन 1990 में गाचा का संबंध कोलंबिया के कई अहिंसक तत्वों तथा आतंकवादियों से था और वह पाब्लो एस्कोबार के साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस की हत्या में भी शामिल था। इसी वर्ष आखिरकार वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 5वें स्थान पे है इंग्लैंड का कर्टिस वॉरेन। 1990 के दशक में कर्टिस वॉरेन इंग्लैंड समेत पूरे यूरोप में सबसे कुख्यात ड्रग्स डीलर था और इंटरपोल की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। उसके ड्रग्स का नेक्सस ब्राज़ील, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों में फैला हुआ था, जो कि अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स नेक्सस में शुमार है। एक समय में वॉरेन ड्रग्स के अपने इस गोरख धंधे से इतना मशहूर हो गया था कि एक अंग्रेजी पत्रिका द संडे टाइम्स रिच लिस्ट में उसको इंग्लैंड के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल कर लिया गया था। उसकी संपत्ति का आंकलन लगभग $250 मिलियन यानी 1 खरब रुपए की गई थी। हालांकि उसका यह गोरख कारोबार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1996 में पुलिस ने उसको उसके नीदरलैंड्स के एक विला से
भारी मात्रा में ड्रग्स तथा विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके उपरांत उसे 12 साल की कैद सुनाई गई थी और 2008 में यह सज़ा 10 साल और बढ़ा दी गई थी। चौथे स्थान पे है ग्रिसेल्डा ब्लैंको। ब्लैंको हमारी सूची में एकमात्र महिला है जो ला मेरिडिना और ब्लैक विडो जैसे नाम से भी जानी जाती है। ब्लैंको ने अक्सर पाब्लो एस्कोबार को अपना मेंटर बताया था और वह उसके मेडेलिन कार्टेल की सदस्य भी थी। 70 के दशक में ब्लैंको अपने पैतृक देश कोलंबिया से न्यूयॉर्क और फिर वहां से मियामी चली गई थी, जहां उसने अपना ड्रग्स का कारोबार बड़े पैमाने में करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि एक समय में यह कारोबार $2 बिलियन यानी 13,000 करोड़ रुपए का था। वह एक ड्रग्स तस्कर होने के साथ साथ एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी थी। अपने जीवन काल में ब्लैंको ने 250 हत्याओं तथा 50 अपहरणों को अंजाम दिया था। साथ ही साथ वह अपनी बर्बरतापूर्ण रवैये के लिए काफ़ी चर्चित भी थी। वह इतनी बर्बर थी कि उसने अपने दोनों पतियों को पॉइंट ब्लैंक में रखकर उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। उसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी के बेटे JF कैनेडी जूनियर के अपहरण की भी साजिश रची थी, लेकिन वह अपने इस प्रयास में कामयाब हो पाए। इससे पहले ही 1985 में FBI ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके उपरांत उसे 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी और अंत में कोलंबिया डिपोर्ट करवा दिया गया था। तीसरा स्थान है जोक्विन गुज़मान एल चापो का। जोक्विन गुज़मान उर्फ एल चापो ड्रग्स माफिया जगत में एक विख्यात नाम है। 2016 की इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका स्थान प्रथम है, जबकि दाऊद इब्राहिम का स्थान तीसरा है। अब आप सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना खतरनाक है। एल चापो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह सिलोना कार्टेल का मुखिया है। आपको बता दें, सिलोना कार्टेल 80 के दशक से अब तक अमेरिका तथा पूरे विश्व में ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्कर है। इसके अलावा सिलोना कार्टेल मैक्सिकन ड्रग वॉर में भी अहम भूमिका निभाता रहा है। दूसरा स्थान है अमेंडो कैरिलो फुंतेस का। अमेंडो कैरिलो फुंतेस उर्फ आसमान का भगवान, इसका नाम पूरी दुनिया में कोकेन की तस्करी के लिए प्रख्यात है। मूलतः मेक्सिको का रहने वाला फुंतेस अमेरिका में हर वर्ष दूसरों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा तस्करी किया करता था। उसकी संपत्ति का आंकलन वर्ष 1995 में $25 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए किया गया था। फुंतेस को लॉर्ड ऑफ द स्काई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह अपनी तस्करी को अंजाम देने के लिए प्राइवेट जेट्स और कई एयरलाइन कंपनीज का इस्तेमाल करता था। उसके पास खुद के 27 जेट्स भी मौजूद थे। अपने समय का सबसे ताकतवर ड्रग्स माफिया होने के साथ साथ वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी शुमार था। उसकी मौत सन 1997 में एक प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक से हो गई थी। और हमारी इस सूची में पहले स्थान पर है पाब्लो एस्कोबार। दुनिया में आज तक शायद इससे बड़ा ड्रग तस्कर पैदा नहीं हुआ होगा। दूसरे शब्दों में हम इसे द रियल ड्रग लॉर्ड भी कह सकते हैं। ड्रग्स से उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा थी कि प्रतिदिन केवल नोट के बंडल बनाने के लिए वह $2500 यानी 2 लाख रुपए खर्च करता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अपने समय का कितना ताकतवर ड्रग माफिया रहा होगा। एक समय में एस्कोबार के गिरोह द मेडेलिन कार्टेल की सालाना आमदनी $21 बिलियन यानी 15,500 करोड़ रुपए थी। सन 1992 में पुलिस से भागने के दौरान एक जंगल में एस्कोबार ने $2 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए में आग लगा दी थी, ताकि उसकी बेटी को निमोनिया ना हो जाए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि एस्कोबार कोलंबिया की जनता के लिए मसीहा था और समय समय पर वह गरीबों की मदद भी करता था। उसका सपना कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना था, लेकिन अपनी इस ड्रग माफिया छवि के रहते उसका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया। अंततः 1993 में वह एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।